जंगल में एक बड़ा, गोल मटोल और प्यारा भालू रहता था। उसका नाम था भोलू। भोलू बहुत दयालु था, लेकिन कभी-कभी थोड़ा अकेला महसूस करता था। वो हर दिन जंगल में घूमता और सोचता, काश मेरा भी कोई सच्चा दोस्त होता। एक दिन उसने देखा कि एक छोटा पौधा जमीन से झांक रहा है। भोलू ने मुस्कुराकर कहा, हेलो छोटे पौधे, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? पौधा हवा में हिलकर जैसे हाँ बोल गया। भोलू ने खुश होकर उसे पानी दिया, धूप से बचाया और रोज उससे बातें करता। वो कहता, जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हारे नीचे बैठकर झपकी लूंगा। दिन बीतते गए और वो छोटा पौधा एक सुंदर बड़ा पेड़ बन गया। भोलू अब रोज उसके नीचे बैठकर आराम करता, फल खाता और गाने गाता। एक गर्मी के दिन जब जंगल में आग लगी, सब जानवर भागने लगे। भोलू ने देखा कि उसका पेड़ जलने लगा है। उसने बिना सोचे समझे पास की नदी से पानी लाकर पेड़ पर डालना शुरू किया। वो दौड़ता, गिरता, लेकिन अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई और आग बुझ गई। भोलू थका हुआ पेड़ के पास बैठ गया। पेड़ ने अपनी शाखाएं झुकाकर जैसे भोलू को गले लगा लिया। पेड़ ने कहा, हवा की सरसराहट में सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। भोलू मुस्कुराया और बोला, अब तो मैं जान गया, दोस्ती की जड़ प्यार और भरोसे में होती है। उस दिन से पूरा जंगल भोलू और दोस्ती के पेड़ की कहानी सुनाने लगा। एक बार की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल में भोलू भालू रहता था। भोलू बहुत ही सीधा साधा और दयालु था, लेकिन वो थोड़ा आलसी भी था। उसका दिन खाने पीने और सोने में ही निकल जाता। एक दिन भोलू जंगल में घूमते घूमते बहुत दूर चला गया और अचानक उसे एक झरने की आवाज सुनाई दी। जब वो झरने के पास पहुंचा तो देखा कि वो कोई साधारण झरना नहीं था। वो इंद्रधनुषी रंगों में चमक रहा था और पानी से मीठी मीठी घंटियों जैसी आवाजें आ रही थीं। उसी वक्त झरने से एक चमकदार मछली बाहर आई और बोली, हे भोलू, मैं इस जादुई झरने की रक्षक हूँ। जो जानवर मेहनत करता है उसे ये झरना एक वरदान देता है। क्या तुम मेहनत कर सकते हो? भोलू थोड़ा घबराया, लेकिन फिर बोला, अगर मुझे सच में कुछ अच्छा मिलेगा तो मैं मेहनत जरूर करूंगा। मछली मुस्कुराई और बोली, अगले 7 दिन तक तुम जंगल के छोटे जानवरों की मदद करो, फिर यहाँ वापस आना। भोलू ने अगले 7 दिन मेहनत से बिताए। किसी खरगोश की खोई हुई गाजर ढूंढ दी, किसी तोते को पेड़ पर वापस चढ़ने में मदद की और नन्हे नन्हे बच्चों को कहानियां सुनाई। 7 दिन बाद जब भोलू वापस झरने पर गया तो मछली फिर से प्रकट हुई। उसने कहा, अब तुम मेहनत की कीमत जानते हो भोलू। तुम्हारा इनाम है कभी ना थकने की ताकत और सच्चे दोस्तों का साथ। अब भोलू पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। वो आलसी नहीं रहा और पूरे जंगल में उसकी खूब तारीफ होने लगी। एक बार की बात है, हरे भरे जंगल में भोलू नाम का एक भालू रहता था। भोलू बहुत ही अच्छा दिल वाला और प्यारा भालू था, लेकिन उसे एक आदत थी। उसे बहुत ज्यादा सोना पसंद था। हर सुबह जब बाकी जानवर टहलने या खाने की तलाश में निकलते, भोलू तब भी अपनी रजाई में घुसा रहता। एक दिन जंगल में बड़ी गर्मी पड़ने लगी। सारे जानवर परेशान हो गए। पानी की कमी हो गई और तालाब भी सूखने लगा। राजा शेरू शेर ने सभा बुलाई और कहा, हमें कोई उपाय सोचना होगा, वरना सबको बहुत मुश्किल होगी। सभी जानवर सोच में पड़ गए, लेकिन तभी भोलू भालू ने पंजा उठाया और बोला, मैंने सपना देखा कि अगर हम सब मिलकर एक नया तालाब खोदें तो बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो सकता है। सभी जानवर पहले तो हंसने लगे। भोलू, तुम तो सोते सोते सपने में भी आइडिया लाते हो। लेकिन फिर हाथी जी बोले, सपना हो या सच्चाई, विचार तो अच्छा है। सभी जानवर मिलकर जुट गए। कोई खुदाई करता, कोई मिट्टी उठाता और भोलू खुद सबसे आगे था। 3 दिन में एक प्यारा सा नया तालाब बन गया। कुछ ही दिनों बाद बारिश आई और नया तालाब लबालब भर गया। सब जानवर खुशी से झूम उठे। राजा शेरू ने भोलू को इनाम दिया और कहा, अब से तुम्हारा नाम होगा आइडिया भालू। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में एक चतुर लोमड़ी रहती थी, जिसका नाम था चिंकी। चिंकी को खाने पीने का बहुत शौक था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे तरबूज पसंद थे। एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी और चिंकी को प्यास भी लगी थी।
वो पानी की तलाश में जंगल के दूसरे कोने में पहुंची, जहां उसे एक बड़ा सा चमचमाता तरबूज का खेत दिखा। जैसे ही वो खेत में घुसी, एक तरबूज से आवाज आई, हे लोमड़ी रानी, अगर तुम मेरी पहेली का सही जवाब दोगी तो मैं तुम्हें जादुई तरबूज बनने का इनाम दूंगा। चिंकी हैरान रह गई, लेकिन वो चतुर थी। उसने कहा, बिल्कुल, पूछो अपनी पहेली। तरबूज बोला, ऐसी कौन सी चीज है जो चलते चलते थकती नहीं, पर रुके तो सबको थका देती है? चिंकी ने थोड़ा सोचा और मुस्कुराकर बोली, समय। तरबूज खुशी से चमकने लगा और झट से एक जादुई तरबूज में बदल गया। चिंकी ने जैसे ही उसका रस पिया, उसे बोलने की शक्ति के साथ साथ एक ठंडी हवा चलाने की जादुई शक्ति मिल गई। अब चिंकी गर्मी से परेशान किसी भी जानवर के पास जाती और अपनी जादुई हवा से सबको राहत देती। जंगल के सब जानवर उसे ठंडी हवा वाली दोस्त कहकर बुलाने लगे।